श्री कृष्ण चेतना समिति कंकड़बाग पटना हर साल की तरह इस बार भी गोवर्धन पूजा समारोह का आयोजन करने जा रही है। इसकी तैयारियां अभी से जोर शोर से चल रही है। इस बार का गोवर्धन पूजा बेहद ही खास और भव्य होगा। इस साल यह पूजा कंकड़बाग में न होकर पटना के इस्कॉन टेम्पल में 14 नवंबर को मनाया जाएगा। गोवर्धन पूजा में इस बार कृष्ण लीला के साथ साथ दिव्य भजन संध्या का भी आयोजन किया गया है। पूजा समारोह में शिरकत करने वाले भक्तों को प्रसाद के तौर पर भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय व्यंजन शुद्ध देसी घी की पूरी और खीर परोसा जाएगा। इस बार के गोवर्धन पूजा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के अलावा समाज के विद्वान, सामाजिक, राजनैतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं आर्थिक क्षेत्र के दिग्गज एवं गौपालकों का विशाल संगम होगा। समारोह के अवसर पर मेधावी छात्र छात्राओं शिक्षा, कला, खेल एवं अन्य क्षेत्र में समाज के ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को श्री कृष्ण चेतना समिति का मेमेंटो और शाल से सम्मानित किया जाएगा। समारोह 14 नवंबर को दोपहर 2 बजे से शुरू होकर रात 2 बजे तक चलेगा। श्री कृष्ण चेतना समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव रंजन उर्फ गुड्डू ने विस्तार से इसकी जानकारी दी। सुनिए समाज सेवी एवं मशहूर उद्यमी डॉक्टर राजीव रंजन उर्फ गुड्डू को। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राजीव रंजन उर्फ गुड्डू हुआ। मैं मनेर का रहने वाला हूँ। इस बार हम लोग गोवर्धन पूजा जो सन 1995 से कंकड़बाग में मना रहे थे श्री कृष्ण चेतना परिषद के बैनर के तले, वो इस बार कंकड़बाग में नहीं मना करके हम लोग इस्कॉन मंदिर में मना रहे हैं। मैं रेड न्यूज़ के माध्यम से आप तमाम बिहार वासियों से मेरा हाथ जोड़ के विनती होगा कि इस श्री कृष्ण भगवान के गोवर्धन पूजा में आप लोग सपरिवार पधारें और इस पूजा का मान बढ़ाएं। इस पूजा में हम लोग इस बार माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को भी आमंत्रित किए हैं। इस पूजा में हर एक साल पिछले 26-27 साल से ये संस्था ये पूजा कर रही है। इस पूजा के हमारे अध्यक्ष हैं श्री कपिल देव प्रसाद यादव जी, मैं उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव रंजन, हमारे और भी सचिव हैं हमारे श्री पप्पू जी, कोषाध्यक्ष हैं, सचिव हैं जितेंद्र जी, और इसके व्यवस्थापक मुख्य व्यवस्थापक जो हैं हिमांशु कुमार वो पप्पू जी हैं। ये हम लोग पिछले 26-27 साल से पूजा करते आ रहे हैं। तो इस बार बहुत धूमधाम से हम लोग गोवर्धन पूजा करेंगे, तमाम विधि विधान से करेंगे। इसमें कृष्ण लीला का भी आयोजन किया गया है। इसके अलावा कृष्ण भगवान के सारे रूपों का हम लोग दिखाएंगे, वहाँ पे दिखाने का कार्यक्रम करेंगे और बढ़िया प्रसाद के रूप में खीर और पूरी का भी व्यवस्था किया गया है। गौ पूजा भी होगी। ये तमाम चीज़ें वहाँ हम लोग करेंगे। सर ये बताइए कि जैसा कि आपने बताया कि गौ पूजा, कृष्ण लीला, इसके अलावा भी और सारे कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा सारे कार्यक्रम चलते हैं। यहाँ पे हम लोग जो समाज के उत्कृष्ट लोग हैं उनको श्री कृष्ण चेतना परिषद वहाँ मोमेंटो दे करके सम्मानित करती है। समाज के जो भी किसी भी जाति किसी भी धर्म के लोग हैं, यहाँ पे कोई जाति का बंधन नहीं है, किसी भी जाति किसी भी धर्म के लोग हैं उनको श्री कृष्ण चेतना परिषद अपने तरफ से मोमेंटो दे करके सम्मानित करती है, या जो अतिथि लोग आते हैं उनके द्वारा सम्मानित करवाते हैं हम लोग उन सारे समाज के उत्कृष्ट लोगों को। तो इस बार मतलब कितने लोग सम्मानित हो रहे हैं? इस बार हम लोग 15 लोगों का अभी तक चयन कर चुके हैं और 1-2 लोगों की संख्या घटेगी या बढ़ेगी। घटेगी तो नहीं, बढ़ेगी ही। हम लोग और पता करवा रहे हैं समाज में। तो जैसा कि आपने कहा कि इस बार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार को भी आमंत्रित किया गया, तो आश्वासन मिला है कि वो लोग आएंगे? जी बिल्कुल आश्वासन मिला है। उन लोगों ने बोला है हम आएंगे, आश्वस्त किया है मुझे। बोले कि ये तो पूजा ही ऐसा है जिसमें सारे जाति सारे धर्म के लोग आएंगे, तो हम लोग क्यों नहीं आएंगे। उन लोगों का भी कंफर्मेशन। ये जो आपकी संस्था है श्री कृष्ण चेतना परिषद, इसका मोटो क्या है, किस तरह से काम करती है? इसका एक सिंगल मोटो है। गोवर्धन पूजा का क्या मोटो है, गोवर्धन पूजा के में श्री कृष्ण भगवान ने क्या मैसेज दिया है। गोवर्धन पूजा में श्री कृष्ण भगवान ने ये मैसेज दिया है कि घमंड किसी को नहीं करना चाहिए। भगवान इंद्र को जो घमंड था उस घमंड को चकनाचूर करने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि नहीं, तुम लोगों के अन्न देवता इंद्र नहीं है, तुम्हारे अन्न देवता तुम्हारे गाय है, तुम्हारा खेत है, तुम्हारा अन्न जो उगाते हो
वो है तुम्हारा अन्न देता, तुम उसकी पूजा करो, इंद्र की पूजा नहीं करो पहले। इस पे इंद्र भगवान गुस्सा गए और इतना बारिश करने लगे कि जिससे कि सारे किसान और गोपियाँ जो भी थे गाय सब लोग त्राहिमाम होने लगे। लास्ट में कृष्ण भगवान के पास लोग गया तो कृष्ण भगवान वो गाय का जो गोबर था उसका पर्वत जो बना था उसको अपने एक उंगली पर उठा लिए और उसके नीचे सारे गांववासी ग्रामवासी आ गए और इंद्र भगवान बारिश करते करते थक गए। अब देखे कि अब कुछ नहीं होना है तो फिर उनका गुस्सा शांत हुआ। तो ये एक मैसेज दे रहे हैं कृष्ण भगवान, वही मैसेज को हम लोग कंटिन्यू करा रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन ये ट्रांसफ़र हो रहा है टेक्नोलॉजी, या फिर ये कहिए कि उस मैसेज को हम लोग ट्रांसफ़र करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि नया जनरेशन जो है उसको भी ये पता चले कि कृष्ण भगवान क्या किए, फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको भी इस तरह से हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं ताकि समाज में किसी तरह का भेदभाव नहीं रहे, किसी को ये वहम न रहे कि हम बहुत मजबूत हैं, हम बहुत ताकतवर हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, आप एक अच्छे इंसान हैं, पैसा कम या ज़्यादा, रुतबा कम या ज़्यादा किसी के पास हो सकता है, बट इंसान सारे हैं तो इंसान को इंसान समझिए, ये हम लोग मैसेज देने का काम करते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि हर साल जो है 1995 से अब तक जो है श्री कृष्ण चेतना परिषद जो है कंकड़ बाग में करता रहा था प्रोग्राम, इस बार इस्कॉन टेम्पल में हो रहा है, तो उसकी कोई खास वजह? उसकी एक वजह है कि कंकड़बाग का जगह छोटा पड़ रहा था हम लोगों के लिए। दिन प्रतिदिन हमारे जो वर्कर हैं, हमारे जो ये जो श्री कृष्ण भगवान के जो भक्त हैं उनकी संख्या बढ़ रही थी और इस कारण हम लोगों को इस्कॉन मंदिर में करना पड़ा, क्योंकि वो इस्कॉन मंदिर श्री कृष्ण भगवान जी का ही मंदिर है और वहाँ पे चूँकि बिहार से सारे ज़िले से लोग आते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों को लगा कि उन लोगों के लिए हम लोग किया कि उन लोगों को एक सहूलियत होगा सेंटर पॉइंट पे आने में। एक बार फिर से हम रेड न्यूज़ के माध्यम से हम तमाम बिहार वासियों को हाथ जोड़ के निमंत्रण देना चाहते हैं और ये बुलाना चाहते हैं। ये पूजा आपका पूजा है, ये गोवर्धन पूजा है, ये श्री कृष्ण भगवान के भक्तों का पूजा है। आप सब लोग आएँ, हम सब लोग मिलकर इस पूजा को मनाएं, तभी इस पूजा को हम लोग सफल कर पाएंगे और नेक्स्ट जनरेशन को ये मैसेज दे पाएंगे कि घमंड नहीं रखना चाहिए किसी भी चीज़ का, चाहे विद्या का घमंड हो या पैसे का घमंड हो या पावर का घमंड हो, नहीं, जाति का घमंड हो, किसी तरह घमंड नहीं रखना है। समाज में आपसी देश को ख़त्म करके प्यार मोहब्बत से रहना है, यही मैसेज देना है। मैं आप लोगों को पुनः एक बार याद दिला देता हूँ, दिनांक 14 नवंबर दिन मंगलवार, स्थान इस्कॉन मंदिर में आप लोग अवश्य पधारें। हम सारे कृष्ण भक्त मिल करके इस गोवर्धन पूजा को मनाएं, सफल बनाएं, यादगार बनाएं। धन्यवाद।